अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड इन अ गुड हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम जो है एंकर टैग्स एंड इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको वीएस कोड में कैसे यूज करते हैं और इन इसका काम क्या है। ठीक है, बेसिकली ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम जाते हैं सबसे पहले वीएस कोड पे। हमने वीएस कोड ओपन किया, हमने फाइल एक क्रिएट की हुई है tut03.html के नाम से। अब हम शिफ्ट प्रेस 1 करते हैं। एमिट हमने यूज किया और हमने अपनी बॉयलर्स प्लेट्स ओपन कर ली। इस बॉयलर प्लेट्स को हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन बॉडी जैसे हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर सिंटैक्स। ओके, सो अब हम सबसे पहले हम टाइटल चेंज करेंगे। हमने लिख लिया एंकर एंड इमेज टैग्स। ओके, हमने ये लिखा। अब हम जाते हैं बॉडी में। अब हम इसका यूज करते हैं एंकर टैग। बेसिकली हमारे पास कोई भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं उसको एम्बेड करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको लाइव सर्वर अपनी वेबसाइट से के थ्रू जाके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, हमने एंकर टैग को यूज कैसे करते हैं। हम ए लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंकर टैग यूज हो गया। अब यहाँ पे हम लिंक डाल देते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम गूगल पे जाना चाहते हैं, हम गूगल के लिंक डालना, तो हम लिख देंगे https सेमीकोलन /google.com। सो इसके अंदर हमने लिख दिया गो टू द गूगल। अब हम जब गो टू द गूगल पे क्लिक करेंगे लाइव सर्वर पे तो हम गूगल पे पहुंच जाएंगे। चलो हम देखते हैं। हमने गो लाइव पे क्लिक किया, हम गो लाइव पे गए। गो लाइव पे गए, जैसे भी गए हमने यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं गो टू द गूगल। हम अब इस पे क्लिक कर रहे हैं। हमने क्लिक किया, नेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन चलो हम गूगल पे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम जो मर्जी सर्च करें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास एंकर टैग। हम डिफरेंट मोर टैग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक हमने एंकर लिखा, हमने लिखा https और सेमीकोलन /facebook .com हमने ये यूज कर लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू द फेसबुक एंड इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दो हम और मजीद ऐड कर सकते हैं। कॉपी किया, हमने लिखा, पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लिया इंस्टाग्राम। हम इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम। एंड यहाँ पे लिंक्डइन हम लिख देते हैं, लिंक लिंक्ड इन। ओके, सो यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिंक्ड इन यूज कर दिया, यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम यूज कर दिया, इंस्टाग्राम। अब हमने 4 टैग्स ऐड कर दिए हैं एंकर में। एंकर में 4 लिंक्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, और अगर हम जब गो टू द लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गो टू द लिंक्डइन पे जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं गो टू इंस्टाग्राम। हमने गो टू इंस्टाग्राम पे गया। ओके, इस तरह बैक गए, हम गो टू द लिंक्डइन पे क्लिक किया, हम लिंक्डइन पे आ गए। सही है, ये हमने एंकर के थ्रू हमने अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स को एक्सेस किया। इसमें अब बेसिकली अब ये देखो ना, इधर गए हम, एक रो में आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक टैग है बी आर टैग, पी आर यूज किया और इंटर किया तो ये लाइंस को ब्रेक कर देगा। हम एक यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, एक यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे लाइव पे। अभी आप देखना कि जो हमने लिंक्स दिए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप, इनमें जो हमारे पास रो में थे उसको स्पेस खत्म करके नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लिंक को। अब यहाँ पे जब हम एक्सेस करते हैं तो ये जब हमने गो टू द गूगल पे क्लिक किया तो ये उसी सर्वर के पेज पे ही आया है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा गूगल न्यू टैब पे खुले तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे हमने टारगेट सेट करना होगा। टारगेट हमने सेट कर दिया, हमने ब्लैंक सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज इसके लिए भी टारगेट एंड ओके, सो हमने यहाँ पे सेम यूज करेंगे टारगेट ब्लैंक। ओके, इस सब के लिए हम इसी तरह यूज कर लेते हैं टारगेट ब्लैंक। असल इसमें होगा क्या
कि हम अगर जब क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब पे खुलेगा, ठीक है। अब हम लाइव जा रहे हैं, ओके। अब हम लाइव गए, अब जब हमने गूगल पे क्लिक किया, ये देखो न्यू टैब पे खुला है, उस टैब पे नहीं खुला, न्यू टैब पे खुला है। सो ये है इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। लेकिन अब ये देखो, हम अब सेटिंग में जाते हैं, ये सेटिंग को कॉर्नर में, ठीक है। ये लाइंस जो है ना ये उधर हो चुकी हैं, इसको हम जाते हैं कमांड प्लेट्स में, जाते हैं कमांड प्लेट्स में जाके टॉगल वर्ड रैप करते हैं। टॉगल वर्ड रैप करते हैं तो वो आपको मुकम्मल एक तरतीब से ले आता है, जो क्रॉप हो रहा था उसको सेट करती है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हमारे पास एंकर की समझ आ चुकी होगी। सो अब नेक्स्ट पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू यूज इमेज टैग्स, ओके। तो कमेंट दिया, इसी तरह यहाँ पे भी कमेंट दे देते हैं हाउ टू यूज एंकर टैग्स। सो ये हमने यूज कर लिया है, टैग्स कैसे यूज करते हैं, एंकर टैग्स तो हमने यूज कर लिया है। एंड हमारे पास जो है, अब हम यूज करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाउ टू यूज इमेज टैग। इमेज टैग हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी हम अगर इमेज अपलोड करना चाहें अपनी लाइव सर्वर अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं। इमेज टैग IMG लिखोगे, आपके पास इमेज टैग आ जाएगा, ये हमने लिखा। और SRS में हम लिंक, किसी भी इमेज का लिंक देंगे। हम गूगल पे गए, हमने ये जो है वॉलपेपर हमने चूज किया, इसको हमने इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट नीचे होता है, इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ पे हमने यहाँ से इसका लिंक जो है वो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम VS कोड पे दोबारा गए और हमने SLS का जो है इसमें यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हमने अल्टरनेट में हमने रिमोट कंट्रोल लिख दिया। अब हम जब लाइव सर्वर पे जाएंगे तो अभी आप देखना हमारे पास इमेज अपलोड हो चुकी होगी। ये देख रहे हो, ये इमेज आ चुकी है, इमेज टैग के थ्रू हमने एक इमेज अपलोड कर दी। यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो जो आपको सुटेबल हो। एंड उम्मीद है कि इमेज इमेज लिंक कभी समझ आ चुका होगा कि इमेज हम कैसे अपने लाइव सर्वर पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। सो इमेज टैग के थ्रू हम करते हैं। एंकर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज के लिए हमारे पास इतना ही था।